रसोई का जादू, दादी नानी के अनोखे नुस्खे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कवि और इरा खिड़की के पास खड़े होकर गिरती बूंदों को देख रहे थे। अचानक कवि को जोर की छींक आई। आछू! उसकी नाक लाल हो गई थी और उसे थोड़ी ठंड लग रही थी। तभी दादी वीरा उनके पास आईं और प्यार से कवि के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बारिश की बूंदों ने तुम्हें थोड़ा सा छू लिया है, पर डरो मत, मेरी रसोई में इसका इलाज छिपा है। दादी वीरा कवि को लेकर रसोई की ओर बढ़ीं। उन्होंने गर्म पानी में थोड़ा सा अदरक कूटा और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाया। दादी ने कहा, ये अदरक और शहद का मेल गले के कीटाणुओं को भगा देता है और शरीर में गर्माहट लाता है। कवि ने धीरे धीरे वो गुनगुना काढ़ा पिया। उसे तुरंत अपने गले में आराम महसूस हुआ और उसकी छींकें भी रुक गईं। तभी नानी अनय कमरे में आईं। उन्होंने देखा कि इरा सोफे पर बैठी अपना घुटना सहला रही थी। खेलते समय इरा का घुटना जमीन से रगड़ खा गया था और वहां हल्की सी खरोंच आ गई थी। नानी अनय ने इरा को पास बुलाया और कहा, अरे मेरी बिटिया, जरा देखो तो सही, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ठंडा ठंडा जादू है। इरा नानी की ओर देखने लगी। वह अपनी चोट भूलकर उनके हाथ की चीज को देखने लगी। नानी अनय आंगन से एक छोटा सा एलोवेरा घृतकुमारी का टुकड़ा तोड़कर लाई थीं। उन्होंने उसका जेल निकाला और बड़े प्यार से इरा की खरोंच पर लगा दिया। नानी ने बताया, ये जादुई पौधा त्वचा की जलन को तुरंत शांत कर देता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। इरा को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके घुटने पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। उसकी जलन एकदम गायब हो गई। शाम को जब सब साथ बैठे थे तो कवि ने ढेर सारे पकोड़े खा लिए। थोड़ी देर बाद वो कहने लगा, दादी, मेरा पेट बहुत भारी लग रहा है और हल्का सा दर्द भी हो रहा है। दादी वीरा हंसी और बोली, जब जीभ ज़्यादा चटपटा मांगती है तो पेट को थोड़ी मदद चाहिए होती है। रुको, मैं अजवाइन का जादू लेकर आती हूँ। दादी वीरा ने कवि को थोड़ी सी अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक दिया। उन्होंने कहा, इसे चबाकर ऊपर से गुनगुना पानी पी लो। अजवाइन हाजमे का सबसे अच्छा दोस्त है। कवि ने वैसा ही किया। कुछ ही मिनटों में उसका पेट हल्का होने लगा और उसे बहुत राहत मिली। उसने दादी से वादा किया कि अगली बार वो स्वाद के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएगा। रात के खाने के समय नानी अनय ने सबके लिए गरम गरम दूध निकाला। उन्होंने उसमें एक सुनहरी चीज़ मिलाई, हल्दी। नानी ने इरा को समझाते हुए कहा, इसे हम सुनहरा दूध कहते हैं। हल्दी हमारे शरीर के अंदर की सफाई करती है और हमें मजबूत बनाती है ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। इरा ने खुशी खुशी वह पीला दूध पीना शुरू किया क्योंकि उसे पता था कि ये उसे ताकत देगा। दूध पीने के बाद नानी अनय ने एक और राज बताया। उन्होंने एक छोटा सा हींग का टुकड़ा दिखाया और कहा, अगर कभी पेट में बहुत तेज गैस हो तो बस थोड़ी सी हींग को पानी में घोलकर नाभि के आसपास लगा लो। यह बिना खाए ही पेट का दर्द ठीक कर देती है। कवि यह सुनकर हैरान था कि रसोई की छोटी छोटी डिब्बियों में इतने बड़े बड़े फायदे छिपे हैं। सोने से पहले कवि और इरा ने अपनी दादी और नानी को गले लगाया। दादी वीरा और नानी अनय एक साथ बैठी बातें कर रही थीं। दादी वीरा ने कहा, बच्चों, हमारी रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये तो एक छोटी सी दवा खाना भी है। नानी अनय ने बात पूरी करते हुए कहा, बस ज़रूरत है तो इन पुराने नुस्खों को याद रखने की और प्रकृति पर भरोसा करने की। रात ढल चुकी थी। कवि और इरा अपने बिस्तरों में आराम से सो रहे थे। न तो कवि को अब छींकें आ रही थीं
और न ही इरा के घुटने में दर्द था। रसोई से इलायची और तुलसी की हल्की खुशबू आ रही थी। बच्चों ने सपना देखा कि वे एक ऐसे बाग में खेल रहे हैं जहां हर फूल और पत्ता उनका ख्याल रखने के लिए तैयार है। दादी और नानी के प्यार और नुस्खों ने उनकी रात को खुशनुमा बना दिया था। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। कबीर अपनी दादी सुमित्रा के पुराने और बड़े घर पहुंचा। वहां की हवा में मिट्टी और मसालों की मिली-जुली सौंधी खुशबू थी। कबीर बहुत खुश था, लेकिन उसे पता नहीं था कि दादी की रसोई में सेहत का एक जादुई खजाना छिपा है। दादी ने उसे गले लगाकर प्यार किया और ढेर सारी कहानियां सुनाने का वादा किया। पहली ही रात को कबीर को जोरों की सर्दी लग गई। उसकी नाक लाल हो गई और वो बार बार आँछी करने लगा। दादी ने उसे पास बुलाया और अदरक का एक टुकड़ा कूटकर उसका रस निकाला। उसमें 1 चम्मच गाढ़ा शहद मिलाकर कबीर को दिया। दादी ने कहा, लो कबीर, इसे चाट लो, ये गले की खराश और छींकों को छूमंतर कर देगा। रात को सोने से पहले दादी 1 गिलास गरम पीला दूध लेकर आईं। कबीर ने उसे देखकर मुंह बनाया। दादी ने समझाया, ये सिर्फ दूध नहीं है कबीर, ये सुनहरा दूध है। इसमें चुटकी भर हल्दी मिली है जो तुम्हारे शरीर के अंदर के कीटाणुओं से लड़ने की ताकत देगी। कबीर ने दादी की बात मानकर दूध का गिलास खाली कर दिया। अगले दिन कबीर की चचेरी बहन मीरा को बुखार हो गया। उसका बदन तप रहा था और वो सुस्त होकर लेटी थी। दादी तुरंत आंगन में गईं और वहां लगे तुलसी के पौधे से कुछ रात को सोने से पहले दादी 1 गिलास गरम पीला दूध लेकर आईं।